मुझे पसंद करते हो या नहीं? बताओ जल्दी। अगर ऐसा है तो तुम मुझे पसंद करना बंद कर दो, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैं सुपर इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन अब मैं मैरिड हूँ और अब तुम मेरे टाइप के भी नहीं हो। तो अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ ये सब छोड़ दो। तुम मेरे टाइप के हो ही नहीं और मैं बिल्कुल ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ़ में हैप्पी हूँ। वो कहता है, अरे पागल लड़की! लेडी लमील, ये बकवास आपको किसने की, किससे है? बताओ हाँ मुझे। कौन है वो पागल जिसने आपको ये फालतू की बकवास कही है? मैं आपको क्यों पसंद करूँगा? आप तो मेरे स्टाइल की भी नहीं हैं। आप तो बेकार हैं, बिल्कुल सही बेकार। तो कहती, क्या तूने मुझे बेकार कहा? मैं तो तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। लेकिन एक सेकंड, मुझे अब उसे ठिकाने लगाना पड़ेगा जिसने ये बात फैलाई है। और फिर वो बोलती है, टियान ने कहा? वो सब बताने लगती है कि कैसे टियान ने कहा ये सब वो सब। और फिर वो बोलता है कि मुझे तलवार लानी पड़ेगी, आज टियान की अर्थी उठेगी, आज मैं उस टियान को छोड़ूंगा नहीं। लमील कहती है, अरे मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। तो बोलता है, हाँ चलो हम दोनों इसको मारने चलते हैं। लेकिन बोलती है, अरे रुको तो, लेकिन तुम रो क्यों रहे थे? तुम बताओ तो। अरे मैं रो नहीं रहा था। अगर रो रहा था तो मेरा पर्सनल मैटर होगा। और फिर अमीर बोलती है कि रुक जाओ एक मिनट, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम राहुल के पास चलकर बोल सकते हो क्या? तो प्लीज़ उसे एक्सप्लेनेशन दे दो। तो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं ज़रूर एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। लेकिन तुम भी मैं तभी वहाँ राहुल आ जाता है और फिर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और राहुल बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पर था। जब आप यहाँ पर थे तो मैं भी यहीं पर था। यानी कि आपने आपने मेरी और कार्लोस की सारी बातें सुनी? तो बोलता है, हाँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो बोलती है, अरे कोई बात नहीं, आपको पता चल ही गया, वैसे भी हम अभी आ ही रहे थे। तो उससे माफ़ी माँगता है कि माफ़ कीजिएगा ऐसे रूमर के लिए, वो टियान बेवकूफ़ है। फिर वो बोलता है कि मुझे विश्वास है। एक बात बताओ, तुम रिंग किसके लिए लाए थे? और फिर वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, रिंग? तुमने एक रिंग तैयार की, किसके लिए? और फिर वो कार्लोस बोलता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, समझे? तो बोलता है कि वो लमील के लिए नहीं थी। मैं लमील के लिए रिंग क्यों लाऊंगा? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। हाँ हाँ, ये बात तो सच है। और फिर वो बोलता है, क्या ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या हुआ था? फिर वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो बताता है कि मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। फिर हमें वही पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार्लोस उठकर जा रहा होता है और वो वहाँ पर राहुल उसे देख रहा होता है। लेकिन फिर वहाँ पर इर्द गिर्द देखते हुए वो एक जगह वेट कर रहा होता है। तभी उसके पीछे कोई आता है, वो हमारी एमी थी। और एमी बोलती है, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? तो बोलती है, अरे मैं तो, वो सोचता है, अरे ये कौन है? ये छोटी बहन कहाँ से आ गई लिमील की? तभी लिमी कहती है, मेरा नाम ईमी आर्नेन है और मैं वाइकाउंट आर्नेन की छोटी बहन हूँ। तो बोलती है, अच्छा मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम उस तक मेरा मैसेज पहुँचा सकती हो? हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, आप मुझे सिर्फ नाम बताइए। तो फिर वो बोलती है कि आप जल्दी से मुझे बताइए। तो फिर वो एक लेटर निकालता है और बोलता है, एमी क्या तुम इसे उसको दे सकती हो और प्लीज़ मुझ पर ये फेवर कर दो? क्या और वो बोलती है, हाँ ज़रूर मैं दे दूँगी, वो अभी आ जाएंगी। और एमी वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। और फिर वो अपने पॉकेट से वो रिंग निकालता है और डिब्बी को देखने लगता है और मन ही मन सोचता है, क्या वो आएगी? और फिर वो सोचता है कि अब मुझे अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं पड़ेगा। जब वो ये वही वक्त था जहाँ राहुल ने उसे देखा था। फिर सीन चेंज डेट होता है और रात को हम देख रहे होते हैं, वो खड़ा होता है और पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर किसी के कदम थे। वो कैरल मेड थी, यानी कि लमील की मेड के लिए आया था। तो वो सोचता है कि कैरल बोलती, कार्लोस आप क्यों यहाँ पर आए हैं? तभी कार्लोस वहाँ उसे गले लगा लेता है और वो बोलती है कि अरे तुम पागल हो क्या? तो बोलता है, कैरल आउच मुझे लग रही है। तो बोलती है, हाँ चलो हम कहीं और चलते हैं। और वो उसे हाथ पकड़कर कहीं और ले जाती है। फिर वो लोग एक जगह बैठे होते हैं
तो बोलती कि अरे तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? तो वो कहता है अरे हाँ, मैं आ गया जल्दी। क्यों, तुम दुखी हो क्या? वो मैं तुमसे मिलना चाहता था। वो मुझे तो वो कहती है क्या? मैंने तो अभी तक लेडी रमील को ये नहीं बताया। फिर वहाँ पर एक रिंग आ जाती है और बोलती है अरे ये आप मेरे लिए लाए हैं क्या? आप इतना बड़ा गिफ्ट मुझे कैसे दे सकते हैं? कार्लोस बोलता है कि प्लीज़ क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे अभी शादी कर लो, पर प्लीज़ इस रिंग को तो कम से कम एक्सेप्ट कर लो। तो वो कहती है ठीक है। और फिर वो मस्त उसके कंधे पर सोने लगता है, बोलता है कि आई लव यू। और फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारी बातें बता देता है। और फिर वो कहता है कि अच्छा मैं इसीलिए बार बार यहाँ पर आता था। अच्छा हाँ, तुम इतने सारे गिफ्ट लाते थे तो वो तुम ओ माय गॉड, वो बहुत कुछ, उसके लिए तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। और फिर वो बहुत गुस्सा करने लगती है कैरल पे कि वो कितनी बुरी है, वो सब कुछ मेरे बारे में जानती है पर वो मुझे नहीं बताती है कुछ भी। फिर कार्लोस को देखकर कहती है अच्छा ये तो बहुत बेकार है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? क्या तुम इस बात का डर है कि वो परमिशन नहीं देंगे? तुम्हें अपने फादर से बात करनी चाहिए। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं कर लूँगा। तो बोलते पागल हो क्या? अगर वो परमिशन नहीं मिलेगी तो तुम क्या करोगे? मैं अपनी कभी भी दोस्त का दिल नहीं दुखने दूंगी, प्लीज़ उससे ब्रेकअप कर लो। तुम बताओ कैरल के लिए तुम क्या करने वाले हो? वो बोलता है कि मैं घर छोड़ दूंगा। फिर वो बोलती है कि अच्छा घर छोड़ने के बाद क्या तुम उसको प्यार खिलाओगे? तुम उसको क्या खिलाओगे, कहाँ रखोगे, क्या करोगे, बोलो। फिर वो बोलती है पागल लड़के, तुम उसे बर्बाद कर दोगे क्या? वो मेरी प्यारी दोस्त है, मैं कैरल को कभी भी इस तरह तड़पते हुए नहीं देख पाऊंगी। और फिर वो बोलती है कि मैं कैरल बहुत प्यारी है, मैं अपनी दोस्त को जो मेरी बेस्टी है, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर वो बोलता ही है कि कैरन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा नोबल नहीं है, इसीलिए ज़रूर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। राहुल बोलता है अरे रुक जाइए मिस्टर मील, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। तो वो बोलता है आप भी चुप हो जाइए, राहुल बहुत बेकार है। राहुल बोलता है क्या? ऐसी जमील सोचती है। तभी कार्लोस से बोलती है कार्लोस बताओ तुम क्या करने वाले हो? तुम घर छोड़ने के बाद क्या करोगे? क्या बताओ, तुम अपने प्यार के लिए क्या करोगे? बोलो किसको छोड़ोगे, कैरल को या फिर घर को या फिर दोनों को? क्या करने वाले हो? और उस पे सवाल उठाने लगती है। तो बताओ तुम ब्रेकअप कब कर रहे हो? कार्लोस वहाँ पर रोने लगता है। और फिर वो सोचता है कि ये सच कह रही है। तो बोलता है उफ, ये मैं तो विलन भी नहीं बन पा रही हूँ, मुझे दया क्यों आ रही है। रुको, सुनो तुम पागल लड़के, तुम प्लान बनाओ, मैं बस इतना ही चाहती थी। तुम भी ना। तो बोलता है क्या तुम बस इतना ही चाहती थी? तो बोलती है हाँ, चाहे तुम्हें जो करना पड़े, जमीन के ऊपर गिड़गिड़ाओ, अपने मुंह पर पैर रखवाओ, चाहे जो भी करो। तो बोलता है क्या मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो वो कहती है पागल लड़के, तो फिर ब्रेकअप कर ही लो, तुम पागल हो बिल्कुल, तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। कार्लोस आंसू साफ करता है और बोलता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाहती थी। और फिर वो बोलता है कि मैं कैरल को प्रपोज करूँगा प्रॉपर प्लान के बाद और हमेशा उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहूँगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और राहुल तो वहाँ पर सोच में पड़ जाता है। फिर वो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राहुल को वो ले जा रही होती है। राहुल पीछे मुड़कर रमील को देखता है और रमील बोलती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपसे भी रूड बात की। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा रूड हो गई थी और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रूड तरीके से देखा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बस उसे सीरियस करना चाहता था। वो बोलता है अरे नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं डर सकता और आप वैसे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए फ़िक्रमंद थी, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो वो बोलता है कि मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने मिसअंडरस्टैंड किया। और फिर वो बोलता है कि हाँ वो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ करना। फिर वो बोलती है अरे कोई बात नहीं, मुझे भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और फिर वो बोलती है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, मैंने कभी भी डेट नहीं किया और ना ही मेरे किसी के साथ वैसे रिलेशन हैं। और वो बोलता है कि मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। और ये बात सुनकर तो वो जो है राहुल काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और वो सोचता है मनी मन वो कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। और फिर वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें सब कोई पसंद करता है। और बोलती क्या मैं सच में, मैं इतनी अच्छी हूँ क्या? तो वो बोलता है अरे हाँ वो
आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। और फिर वो ये बात कहते-कहते खुद भी शर्माता है और फिर वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। और वो मैरिड होने के बाद भी इतना शर्मा रहे होते हैं। राहुल तो एकदम से बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, बोलता है अरे मैं कन्फेस नहीं कर रहा हूँ। और वो बोलती है कि ज़रूर आप कन्फेशन ही कर रहे हैं। ओह माय गॉड! काश ये कन्फेशन होता। और फिर वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बस तारीफ़ की है। तो फिर वो बोलता है अरे! कोई बात नहीं, काइंड वर्ड्स के लिए थैंक यू। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उफ़! मेरे डर्टी थॉट्स। सर राहुल कितने अच्छे हैं, कोई बात नहीं, ये कन्फेशन जैसा था। फिर वो बोलते उफ़! वो अरे बाप रे! मुझे इसे धीरे-धीरे चलाना चाहिए था, मैं इतना जल्दी कैसे आ गई? फिर वो बोलती है उफ़! ये तो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, क्या हम इकट्ठे रहें? हम लोग बैठकर बात करें? और राहुल भी सेम चीज़ सोच रहा होता है, फिर वो दोनों एक-दूसरे की तरफ सोचते हैं और दोनों ही मना कर देते हैं अपने आप को मन ही मन में। और वो बोलती है लेडी रमील वैसे भी कन्फ्यूज़ हो गई होगी। फिर वो दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और प्लान बंद कर देते हैं। और फिर वो उसी बात पे डन करते हैं। फिर वो वहाँ पर बोलता है ओके बाय। और फिर वो दोनों फॉर्मल बात करने लगते हैं। और फिर वो बाय करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। राहुल उसे जाते हुए देखता है कि शायद मुझे बोल देना चाहिए था। और वो तो रोने ही लग जाती है, बोलती है उफ़! काश मैं जॉइन कर लेती, कब वो मेरा पति है लेकिन अभी तक मैं उसके साथ सो नहीं पाई। फिर वो वहाँ पर अगले दिन पहुँच जाती है, बोलती है राहुल मैं आ जाऊँ? फिर वो अंदर आ जाती है और वहाँ पर वाईकाउंट ओम भी बैठा हुआ था। तो वो वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है आप कैसी हैं? और यहाँ तो रेगुलर चेकअप हो रहा होगा ना? तो बोलता है हाँ, हाँ, यहाँ रेगुलर चेकअप हो रहा है। राहुल बोलता है कि आज आप कैसी हैं? उसके हाथ में एक बॉल होती है, वो पूछती है ये कब क्या है? और फिर वो बताता है कि ये सब एक आर्टिफ़िकेट्स है जिससे ऑरा चेक किया जाता है। हम ये देखना चाहते हैं कि राहुल का ऑरा किस हद तक वापस आया है। लेकिन फिर वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है। फिर वो वहाँ पर देखता है कि उफ़! आज इसमें कोई ऑरा का रिस्पॉन्स नहीं है। ये बात सुनकर राहुल तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा होगा तुम्हें, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसे याद आता है कि उफ़! मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वो बस चीट बनाने लगती है कि मैं ऐसा-ऐसा करूँगी और इससे राहुल ठीक हो जाएगा। फिर बाईकाउंट ओम पूछता है कि आपको सोते हुए अनकम्फ़र्टेबल होता है? तो राहुल बोलता है नहीं, नहीं मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होता। फिर वो बोलता है कि आप चिंता मत करिए, हर चीज़ अच्छा ही होगा। फिर वो बोलता है कि राहुल आप ठीक हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर राहुल बोलता है हाँ, हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा। फिर वो उसकी तारीफ़ करने लगता है। फिर लेडी रिमील की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है और फिर जो है वाईकाउंट ओम भी बहुत ज़्यादा रिमील की तारीफ़ करने लगता है। रिमील बोलती है क्या सच में मेरी वज़ह से हुआ है? तो वो वहाँ पर तालियाँ भी बजाने लगता है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बाँध रहा होता है और वो तो भाई हँस रही होती है और त मतलब मज़े ले रही होती है। और फिर वो याद करता है कल रात की बात को, जहाँ पर वही सवाल याद आता है कि सोते हुए अगर आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि राहुल अकेले सोया हुआ होता है। तभी वहाँ पर सोते-सोते अचानक से उसके पैरों पे कुछ हलचल सी होती है। फिर वो बोलता है उफ़! ये सब क्या था? मेरे पैर झुनझुना गए, ऐसा लगा जैसे कुछ छुआ। तभी उसके पाँव से थोड़ा-सा ऑरा निकलता है और उसके सीने पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और फिर उसे वाईकाउंट ओम की बात याद आती है, ऐसा हो सकता है कि कहीं पे भी पेन हो सकता है, ऐसा हुआ तो आपको तुरंत ही बताना होगा सभी को। इसकी वजह से आप पैरालाइज़ भी हो सकते हैं, समझ गए ना? वो बहुत ज़्यादा पसीने से तरबतर हो जाता है, वो घंटी की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन सोचता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे सभी लोग परेशान हो जाएँगे और मेरी चिंता करने लगेंगे। और अमील तो मेरी वजह से सो भी नहीं पाएगी। फिर वो बोलता है नहीं, नहीं थोड़ी देर मुझे कंट्रोल करना चाहिए। और वो सोचता है कि मैं खुद ही थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाऊँगा। फिर वो डॉक्टर के पास बैठा हुआ होता है। अच्छा हुआ दर्द खुद ही गायब हो गया और मैंने नहीं बताया किसी को भी। फिर टी पार्टी में भी सभी लोग काफ़ी परेशान थे मेरे लिए। और फिर वो सोचता है कि वाईकुंठ ओम और अमील कितने प्यारे हैं ये लोग। और रमील कुछ ज़्यादा ही और बहुत ज़्यादा बोलने लगता है कि मैं मुझे रमील हँसते हुए बहुत अच्छी लगती है, मैं कभी भी उन्हें रुलाना नहीं चाहूँगा। फिर हमें बाज़ार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिबरी और वहाँ पर घुमा रहा होता है हमारी प्यारी सी क्यूटी को। फिर वो बोलती है कि मैं ये पहली बार खा रही हूँ भैया और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर वो बोलता है ओह! तुम्हारे गाल पे कुछ थोड़ा-सा लग गया है।
फिर वो बोलता है कि तुम कितनी प्यारी हो। सिबरी बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम हमेशा खुश रहती हो। ये तो हमेशा से ही बहुत अच्छी है, ये पता नहीं कितनी प्यारी है। और वो बोलती है कि अब हम कहाँ चल रहे हैं। तो सिबरी बोलता है चलो हम कहीं चलते हैं, उस तरफ या फिर इस तरफ। फिर वहाँ पर वो एक बग्गी आने लगती है, सिबरी उसको जो है एमी को बचा लेता है, और एमी बोलती है आ ध्यान से चलाओ। और तभी एमी बोलती है कि मुझे आवाज़ आ रही है, कोई मेरी मदद मांग रहा है, प्लीज़ भैया उस बग्गी को रोको, भैया उस बग्गी को रोको, कोई उससे मुझसे मदद मांग रहा है। भाई सिबरी प्लीज़ रोकिए, भैया सुनिए भाई सिबरी। और फिर वो बोलता है क्या भाई आप मेरी बात नहीं सुन रहे, बग्गी को रोकिए, कोई मुझसे मदद मांग रहा है, प्लीज़ भाई सिबरी मदद मांगिए, रुकिए रुकिए उस बग्गी को रोकिए। सिबरी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूड फेस बनाते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस फेस में उस बग्गी वाले को रोक देता है। वो देखता है तो सिबरी उसके बगल में होता है, उसकी तो नाक से खून आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। बग्गी वाला बग्गी रोकता है और फिर वो बोलता है कि मैं चेकिंग कर रहा हूँ। और फिर वो बोलता है कि इस बग्गी में क्या है। और फिर वो बोलता है अरे क्या क्या हुआ सर, सर प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन फिर वो वहाँ पर कपड़ा हटाता है, वहाँ पर एक पिंजरा था, उस पे एक छोटा सा पपी बैठा हुआ था। मुझे माफ़ कीजिएगा, ये तो बस एक नॉर्मल सा एनिमल है। आप एक बात बताओ, तुम इसे ट्रेड कैसे कर रहे हो, इसकी ट्रेडिंग का परमिट दिखाओ। फिर वो बोलता है कि यहाँ पर बिना परमिशन के डॉग्स काउस कुछ भी ट्रेड करना बिल्कुल ज़्यादा इलीगल है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें मरना है क्या मेरे हाथों। और उसको बहुत ज़्यादा डराने लगता है। फिर वो बोलता है सिबरी कि अब मैं तुम्हारी डिटेल्स प्रोसिक्यूशन ऑफिस में मिलूँगा। तभी वहाँ पर उसके सोल्जर्स आ जाते हैं और उसके साथ ही बोलते हैं कि हम उसको मार डालेंगे और आराम से उसको समझाएंगे, और उसको अजीब तरीके से बांध देते हैं। और वो बोलता है कि आज तो हम इस आदमी को मार देंगे। एमी बोलती है इस बग्गी से, इस डॉगी की मुझे आवाज़ आई थी। तुम्हें इस डॉगी की आवाज़ आई थी, पपी बोलता कैसे है। और पपी पपी को देखने लगता है। फिर वो बोलता है कि क्या ये सेफ शिफ्टर है। फिर सीन चेंज होता है, अब हमें मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी उस पपी को पकड़े हुए होती है और शिबरी बहुत ज़्यादा डांट खा रहा होता है कि तुम पागल हो क्या, तुम एक डॉगी को कैसे, मतलब एक वुल्फ को कैसे अपने मेंशन पे ला सकते हो। और एक बात बताओ, तुम्हें अभी तक वुल्फ और डॉगी पर फ़र्क नहीं पता चला, तुम बिल्कुल पागल हो क्या। और बहुत ज़्यादा फिर वो बोलता है कि एमी ने ही मुझे कहा था। और फिर तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।